नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और ये हमारी सिविल जज एडीपीओ या अदर कोई एग्ज़ाम जहाँ पे आपकी सीआरपीसी आती है तो लाकी क्लास है, इसे आप देखें और इसका लाभ उठाएं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम जो इस समय दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात सीआरपीसी 1973 हम पढ़ा रहे हैं। और सीआरपीसी की हमारी क्लास ये 24वीं क्लास है, 24 क्लास है। और इस क्लास में आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान बताने जा रहे हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम धारा 61 से लेकर के धारा 64 तक आज हम बताने जा रहे हैं। और हमने आज एक नया अध्याय शुरू किया है, अध्याय 6। तो ये आपका अध्याय 6 जो है वो हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ। तो ऐसे बहुत सारे अवसर होते हैं जब कोई व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं होता है या उसको हाजिर कराना होता है, तो न्यायालय जो है वो कई तरीके अपनाता है। तो उन्हीं तरीक़ों के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है। तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिसमें न्यायालय जो है किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष हाजिर कराता है या एक प्रकार से विवश करता है उसको कि वो व्यक्ति न्यायालय के सामने आए, ताकि हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो ये प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है, तो एक तो बात हम ये ध्यान रख लें कि अध्याय 6 जो है वो धारा 61 से लेकर के 90 तक में धाराएं हैं इसकी। और किसी व्यक्ति को हाजिर करने के लिए, विवश करने के लिए जो इस अध्याय में मुख्य रूप से कितने तरीके दिए गए हैं, 3 तरीके दिए गए हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं, तो पहला तरीका है आपका समन, जिसको आज हम बताने जा रहे हैं आपको। दूसरा तरीका है आपका गिरफ्तारी का वारंट। तो वारंट हम बताएंगे आगे आपको। यहाँ हम बता दें कि वारंट जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो जमानती गिरफ्तारी वारंट, दूसरा अजमानती गिरफ्तारी वारंट, है ना। तो जमानती वारंट और अजमानती वारंट। और जो तीसरा तरीका है ये थोड़ा सा खतरनाक तरीका है, उद्घोषणा और कुर्की। उद्घोषणा और कुर्की। तो किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए, विवश करने के लिए जो है ये 3 तरीके हैं आपके। ये पहला हमने बताया समन, दूसरा आपका गिरफ्तारी का वारंट और तीसरा आपका है उद्घोषणा और कुर्की। तो हम इस अध्याय में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ें हम विशेष रूप से आपको बताएंगे, आपको संकेत भी देंगे, तो आप उसको जो है ध्यान में भी रखें और अपने नोट शीट में उसको जो है वो नोट भी कर लें। चलिए हम आज बात कर रहे हैं पहले तरीके की, समन की, है ना। समन, तो ये समन संबंधी प्रावधान जो है हमारी जो इस अध्याय में धारा 61 से लेकर के 69 तक, 61 से लेकर 69 तक में है। और चलिए हम देखते हैं प्रावधान। तो पहले हम जानना चाहेंगे कि समन है क्या, है ना। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो समन जो है वो न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक आदेश है जो किसी व्यक्ति को या तो किसी अपराधी के रूप में हो वो या गवाही के रूप में हो, उसको जो है वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने के लिए एक प्रकार से बाध्य करता है। तो इसी आदेश को हम क्या बोलते हैं, समन बोलते हैं। थोड़ा सा हम एक और बता दें कि आपन का जो सीआरपीसी में समन है और जो हमारी दूसरी सिविल विधि है सीपीसी, तो उसमें भी समन है। तो दोनों के समन में कुछ प्रावधानों में अंतर है, तो उस अंतर को आप जो है बनाए रखे रहें, उसमें बिल्कुल कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम देखते हैं कि समन क्या है। तो हम जान गए। अब समन का प्रारूप, है ना। तो धारा 61 जो है वो समन का प्रारूप, माने उसकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी, उसमें क्या क्या बातें होंगी, वो किस प्रकार से होगा, ये बतलाने का जो है वो प्रयास करती है और बताई देती है। तो न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन, है ना। तो एक बात तो ये निकल रही है कि समन कौन जारी करता है, तो समन कौन जारी करता है, न्यायालय करता है। समन जो है न्यायालय जारी करता है। अगर पूछते कि समन कौन जारी कर सकता है, तो समन जो है वो न्यायालय जारी कर सकता है। कभी कभी न्यायालय के अलावा अन्य कोई विभाग हैं आपके, जैसे ईडी, जिनको विशेष रूप से समन जारी करने की पावर दी गई हो, जैसे कि आपका मानवाधिकार आयोग, है ना, इनको विशेष रूप से अर्ध न्यायिक रूप से पावर दी गई है, तो ये भी समन जारी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी सीआरपीसी पूछा जाए कि समन सीआरपीसी में समन कौन जारी कर सकता है, तो केवल एक व्यक्ति जारी कर सकता है, एकमात्र कौन कर सकता है, न्यायालय कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन जो है वो कैसा होगा। तो पहली बात तो कही गई है कि ये लिखित में होगा, है ना। तो हमने देखा होगा समन, हम सब लोगों ने समन देखा होगा। एक गंदा सा कागज़ होता है ना,
मटमैला सा कागज़ होता है, तो वही सम्मन है। या आप लोग इसको व्यक्तिगत रूप से देख भी लीजिए तो आपका और इंटरेस्टिंग बन जाएगा ये, और आप पूरी बातें समझ जाएंगे। तो पहली बात क्या है, ज़रूरी क्या है, लिखित होना चाहिए इसको। फिर दूसरा क्या है कि कितने प्रतियों में होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में आपके, तो कितने प्रतियों में होता है, 2 प्रतियों में। सम्मन, प्रत्येक सम्मन जो है वो कितने प्रतियों में होता है, 2 प्रतियों में होता है। फिर तीसरी बात, जो न्यायालय है ना, जिस न्यायालय ने सम्मन जारी किया है उसका जो पीठासीन अधिकारी होता है, माने कोई न्यायाधीश होगा, कोई मजिस्ट्रेट होगा, तो उसके द्वारा जो क्या किया जाएगा, उसको हस्ताक्षरित किया जाएगा, माने अपने सिग्नेचर जो है उस सम्मन पे, जो कागज़ सम्मन का, उस पर बनाया जाएगा। और चौथी जो इम्पोर्टेंट है कि न्यायालय की जो है वो उसमें सील या मोहर भी लगाई जाएगी, है ना। तो न्यायालय की सील मोहर लगी होगी। अब कुछ बातें इस धारा में उल्लिखित नहीं की गई हैं, लेकिन इनका ही पालन होता है। जैसे कि संबंध में स्थान, माने किस स्थान पर पेश होना है संबंधित व्यक्ति को, तारीख, माने किस तारीख को पेश होना है, टाइम कोई है अगर जैसे 12 से 5 के बीच में, तो 12 से 5 के बीच में तो टाइम का उल्लेख करना होगा। और एक चीज़ में और उल्लेख की जाती है कि किस पर्पस से न्यायालय आपको जो है सम्मन जारी कर रहा है ना। या तो आपने कोई अपराध किया है, अपराधी होने के नाते आपको न्यायालय के समक्ष पेश करवाना चाहता है, या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आप पेश कर सकते हैं, है ना, कोई डॉक्यूमेंट आपसे पेश करवाना चाहता है, या आप कोई गवाह हैं, जो है वो गवाह हैं आप, है ना, और आप न्यायालय पे नहीं आ रहे हैं, तो सम्मन जारी करके आपको जो है वो न्यायालय बता सकता है कि आप आकर के अपनी गवाही दें। तो ये पर्पस हो सकते हैं। तो एक प्रकार देख लें कि प्रारूप क्या है आपका, तो लिखित हो, 2 प्रतियों में हो, पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, न्यायालय की उसमें सील लगी हुई हो, है ना, और उसमें स्थान, तिथि और समय का उल्लेख हो, हाजिरी का कारण, है ना, या अगर कोई अपराध के लिए है तो कौन सा अपराध के लिए आपको जो न्यायालय में बुलाया जा रहा है, तो उस अपराध का भी उल्लेख उसमें होता है। चलिए आगे हम चलते हैं। तो सम्मन की तामील, तो सम्मन की तामील एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और हमारी इन जो आने वाली धाराएं हैं उनमें सम्मन की तामील के कई तरीके अपनाए गए हैं। तो वो कौन कौन से तरीके हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो पहला है आपका धारा 62, तो सम्मन की तामील कैसे की जाए, सम्मन की तामील जो है वो कैसे की जाए। तो इसमें मुख्य रूप से 3 इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं। तो पहला तो ये बताया गया इसमें कि सम्मन की तामील कौन कर सकता है ना, न्यायालय जारी करता सम्मन की तामील कौन कर सकता है। तामील का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को सम्मन जारी किया गया है उस तक उसकी जानकारी को पहुंचाना, है ना, ताकि उस व्यक्ति को जानकारी हो जाए कि हमको न्यायालय से इस तरह का सम्मन हुआ है कि हम न्यायालय में इस तारीख को जो है वो हाजिर हो जाए। तो उस तक जानकारी पहुंचाना ही जो है वो क्या है, ये सम्मन है, एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा, तामीलकर्ता द्वारा। तो सम्मन की तामील कौन कर सकता है ना, तो उसमें 3 दिए गए हैं। पहला आपका पुलिस अधिकारी कर सकता है, दूसरा आपका जो न्यायालय का कोई अधिकृत अधिकारी है तो वो कर सकता है, और तीसरा जो है वो अन्य कोई लोक सेवक। तो कौन कौन कर सकते हैं, पहला आपका पुलिस अधिकारी, दूसरा आपका न्यायालय का अधिकारी, और तीसरा आपका अन्य लोक सेवक। तीसरा आपका कौन है, अन्य लोक सेवक। अब बात करते हैं कि कैसे तामील होगी। तो सबसे अच्छी प्रक्रिया है ये, सबसे प्रारंभ में आपकी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो लिखा हुआ है कि जहाँ तक साध्य हो, माने जहाँ तक किया जा सके, है ना, हो, सम्मन की तामील जो है उसी व्यक्ति पर उसे 1 प्रति देकर की जाएगी। तो जिस व्यक्ति के सम्मन में नाम लिखा हुआ है उसी व्यक्ति को 2 प्रतियों में है, 1 प्रति हम क्या करेंगे उसको दे देंगे, और दूसरी प्रति जो है न्यायालय में आकर के जमा करेंगे। और यदि अपेक्षा की जा रही है तो पृष्ठांकन भी होगा उसमें, है ना, माने कि वो एक रसीद दे देगा जो इसके व्यक्ति है वो, कि हमने जो है वो सम्मन प्राप्त किया, और सिग्नेचर मार देगा, है ना, जो न्यायालय वाली कापी है उसमें, और वो कापी जा कर के न्यायालय में जमा हो जाएगी, उसका रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी, और ये मान लिया जाएगा कि सम्मन की तामील जो है वो हो चुकी है ना, सम्मन की तामील जो है सम्यक रूप से हो चुकी है। फिर हम देखते हैं तीसरा, तो यही बात पृष्ठांकन वाली बात है। तो जनरली ये दोनों तरीके अपनाए जाते हैं कि जिसको सम्मन जारी होता है उसके पास जो सम्मनकर्ता जो है वो सम्मन की जो तामील करने वाला है वो उसके पास जाएगा, उसको बताएगा कि आपके खिलाफ जो है सम्मन है इस तरह का, आपको इस तारीख को जो है वो न्यायालय में आना है, या गवाही के रूप में आना है, या आपके खिलाफ ये अपराध है, आपको न्यायालय ने बुलाया है ना। और एक प्रूफ के तौर पर जो है क्या करेगा, जो न्यायालय वाली प्रति है उस पर जो है वो एक रसीद प्राप्त कर लेगा उससे, है ना, उसकी सिग्नेचर करवा लेगा कि मैंने ये सम्मन इस तारीख को जो है वो प्राप्त किया, वो जो इसको जो सम्मन को जारी किया गया है वो उस पर सिग्नेचर कर देगा। तो एक प्रकार से ये आगे भविष्य में जो है वो इस बात का प्रूफ हो जाएगा कि सम्मन की तामील हो चुकी है।
चलिए हम अगला चलते हैं। धारा 62 के अंतर्गत, है ना, धारा 62 के अंतर्गत एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जो संबंध की ये तामील की हमने प्रक्रिया बताई आपको, है ना, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उस तामील को क्या बोलते हैं, उसको तामील को बोलते हैं व्यक्तिगत तामील, है ना। तो व्यक्तिगत तामील कहाँ पर है, पूछे किस धारा में है, तो किस धारा में है, आपके धारा 62 में है। कहाँ पे है, धारा 62 में है। और व्यक्तिगत तामील क्या है ये आप समझ गए, है ना, ये हमने आप काफ़ी अच्छी तरह से आपको जो है वो समझा दिया है। और एक क्वेश्चन आपको ऐसा ही बन सकता है कि तामील की कई रीतियाँ हैं, तो सबसे अच्छी रीति कौन सी मानी जाती है, तो सबसे अच्छी रीति आपकी जो है वो यही मानी जाती है, कौन सी, व्यक्तिगत तामील। व्यक्तिगत तामील की रीति जो है वो अन्य तामील रीतियों की अपेक्षा जो है वो सबसे श्रेष्ठ और अच्छी मानी जाती है ना। चलिए अगली धारा देखते हैं हम, धारा 63। तो इसमें ऐसा कोई निगम वगैरह है, कोई सोसाइटी है, उसको सम्मन जारी करना है ना, उसको सम्मन पर तामील करवाना है, उससे करवाना है। तो क्या किया जाएगा, तो इसमें 2 तरीके बताए गए हैं। किसी निगम पर सम्मन की तामील निगम के सचिव या स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी पर तामील करके की जाएगी, है ना। तो यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि उसके प्रबंधक के पास पहुंच जाएगा या सचिव के पास पहुंच जाएगा या स्थानीय अन्य प्रधान अधिकारी के पास पहुंच जाएगा, और उसको जो है एक कापी दे करके सिग्नेचर करवा करके और सम्मन की तामील कर ली जाएगी। लेकिन एक तरीका और हो सकता है ना, एक तरीका और इसमें बताया गया, दूसरा तरीका बताया गया है, या तो इस तरह से कर लिया जाए, या दूसरा तरीका क्या है कि रजिस्टर्ड डाक से, रजिस्टर्ड डाक से जो है वो जो अधिकारी है उसको जो है वो भेज दिया जाए। तो जैसे ही उसके पास पत्र पहुंच जाता है तो ये मान लिया कि सम्मन की तामील हो गई, है ना, मतलब पत्र पहुंच गया, मतलब उसकी जानकारी में आ गया। तो निगम पर सम्मन की तामील का एक विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है आपका कि निगम पर सम्मन की तामील संबंधी प्रावधान जो है वो हमारी CRPC में किस सेक्शन में है, तो किस सेक्शन में आपका 63 सेक्शन में है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगली हम धारा देखते हैं, धारा 64। ये भी इंपॉर्टेंट धारा है आपकी, इनको एक कहानी के रूप में रखिए आप, कभी गलती नहीं होगी, हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जो है वो कर सकेंगे। तो धारा 64 में है कि जब सम्मन किया गया व्यक्ति ना मिल सके तब तामील, है ना। जैसे कि उसके पास गया व्यक्तिगत तामील करवाने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो नहीं मिल पा रहा है, या तो जानबूझ के बच रहा है इत्तेफाक से, है ना, या ऐसा कोई समय है कि वो बिजी रहता है, उस समय घर पे नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो क्या किया जाएगा, तो उसके परिवार, है ना, उसका जो कुटुंब है उसके किसी वयस्क पुरुष, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा महिला पे नहीं होती है, परिवार के महिला पर सम्मन की तामील नहीं होगी, बल्कि क्या चाहिए, वयस्क पुरुष पर सम्मन की तामील जो है वो उसी रीत से व्यक्तिगत रूप से की जाती है, उस तरह कराई जा सकती है। माने एक प्रति जो है वो छोड़ दी जाएगी उसके पास, यदि अपेक्षा की जाएगी तो जिसको हमने प्रति दी है उससे क्या करेंगे, पृष्ठांकन करवा लेंगे, है ना, कि हमने इस तरह के सम्मन प्रति प्राप्त की, और उससे ये कह देते हैं कि भाई जब भी वो व्यक्ति आए घर में तो आप जो है उसको जानकारी दे देना कि न्यायालय से ये सम्मन आया है, फलाने तारीख को जो है आपको न्यायालय में इस पर्पज़ से, है ना, इस उद्देश्य से जो है आपको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना है। तो इतनी बातें कही गई हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है आपका कि जो सेवक है ना, यहाँ पे जो सेवक है वो CRPC के अर्थों में जो है वो कुटुंब का सदस्य यहाँ पर नहीं माना गया है। तो ये बात याद रखिएगा, CPC में कुछ अलग टाइप के प्रावधान है। तो CRPC की जब सम्मन की बात होगी तो कुटुंब के सदस्य में जो है वो सेवक को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ये आज की मैं क्लास यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अभी सम्मन ख़त्म नहीं हुआ है, सम्मन तामील के भी और भी बहुत सारे तरीके हैं, उनके बारे में बताऊँगा, उनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए अगली क्लास में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।